हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं हरिराम पटेल और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट कर रहे थे ना जी। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था इसीलिए लेट हुआ है। तो सेकेंड पार्ट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर चुके थे बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक चीजें हम लोग क्या कर ली थी, पढ़ लिए थे। हर एक फार्मूला को बच्चे बहुत अच्छे से हमने बताया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को जरूर जाकर देखें, तब सेकेंड पार्ट पे आए अच्छे से और समझें। तो बच्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन हमने बताया था और कुछ बेसिक बताया था, उसी को आज रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट बताया था कि मान लीजिए, एक बार थोड़ा सा देख लें कि यादें ताज़ा हो जाए। मान लीजिए किसी वस्तु को आपने खरीदा है कितना में? 400 में। कितना में खरीदा है जी? 400 में। और बेचा है 500 में। बेचा है कितना में जी? 500 में। मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थी आप बताएं कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? बोलो। तो लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितना का हुआ है? 100 का हुआ। ये 100 आया कहाँ से? तो 500 में से किसको घटाया हूँ? 400। और ये 500 क्या है? सेलिंग प्राइस है और 400 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल कर आ गया, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर मुझे थोड़ा सा और आगे हमने बढ़ा था तो बताया था कि बच्चे अगर मुझे प्रॉफिट की जगह परसेंटेज लिखना हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट। क्या लिख सकता हूँ? सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी। ये सीपी माइनस में इधर जाएगा तो सीपी गुणे प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट ही रहने दो। कोई दिक्कत है क्या जी? लिख लो प्रॉफिट बटा 100 बराबर प्लस सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एस। यहाँ से एस पी बराबर हमने क्या निकाला? सीपी गुणे प्रॉफिट बटा क्या? 100 और प्लस सीपी। या सीपी के नीचे कुछ नहीं है तो 1। सीपी के नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? सीपी इंटू प्रॉफिट प्लस 100 इंटू सीपी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नहीं? तो यहाँ से हम क्या बढ़ सकते हैं आगे? यहाँ से हम लिख सकते हैं, बताओ कॉमन क्या ले लेंगे? एस पी बराबर सीपी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा? प्रॉफिट प्लस 100। प्रॉफिट प्लस और नीचे क्या है? तो यहाँ से एस पी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और सीपी निकालना हो तो सीपी बराबर एस पी गुणे ये जा का गुणा होगा ना जी, 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला बच्चे हमने कल भी बनवाया था और आज भी हमने बनाया है कि आपको जहाँ भी दिक्कत है आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत? फिर हमने बताया था कि अगर बच्चे प्रॉफिट हुआ है, मैंने बताया था कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में हमने क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस। यही ना बताया था जी? सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस। फिर हमने बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु को आपने, किसी वस्तु को खरीदा है 500 में। खरीदा है कितना में? 500 में। और बेच दिया 400 में। बेच दिया 400 में। तो बताओ क्या होगा तुमको? कहोगे सर मुझे लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस बताओ कितना का होगा? 100 का होगा। और 100 ये आया कहाँ से? 500 माइनस 400। और लॉस का लॉस, लॉस यहाँ से 500 क्या है? टीपी है और 400 क्या है? एसपी। हमने ये फॉर्मूला तैयार किया। क्या था जी? बोलो। ये फॉर्मूला हमने तैयार किया था। फिर हमने बताया था इसको, यहाँ से 3 फॉर्मूला निकाला था। सीपी निकालना हो तो ये माइनस में थे, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। एसपी निकालना हो तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। बताए थे ना? खुद से निकाल सकते हो, पिछले क्लास में भी बता दिए थे। अब बताओ अगर लॉस को लॉस परसेंट लिखना हो तो क्या लिखोगे? लॉस परसेंट क्या लिखोगे? सीपी ऑफ सीपी ऑफ लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी। इसे क्या लिख सकते हो? सीपी गुणे एल बटा 100 यानी लॉस बटा 100 और सीपी माइनस एसपी। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? ये सीपी पहले से ही प्लस में, ये पूरा प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो सीपी गुणे एल बटा 100। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ क्या मिला? 100 सीपी। क्या मिला जी? 100 सीपी।
क्या मिला? बोल नहीं रहा है जी। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 100 सीपी। कितना सीपी? 100 सीपी। और ये कितना हो जाएगा? माइनस सीपी इंटू एल। कॉमन क्या ले लेंगे? सीपी। तो 100 माइनस एल बटा 100। तो ये किसका फॉर्मूला मिला? एसपी का। और सीपी निकालना हो तो बताओ क्या लिखेंगे? एसपी गुणे 100 बटा 100 माइनस एल। 100 माइनस क्या हो जाएगा? एल। तो यहाँ से दो फॉर्मूला यहाँ भी हम लोग तैयार कर लें। कोई दिक्कत? कल हमने इतना बातें आपको बताया था और इस केस में बताया था कि अगर बच्चे केस में लॉस हुआ है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो इसमें सीपी बड़ा होता है किससे? एसपी से। सीपी बड़ा होता है हमेशा। इतना बता दिया था। कोई दिक्कत है? बताओ, अब आगे बढ़ सकता हूँ? अब कुछ बातें मैं बता रहा हूँ जिसपे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, खूब ध्यान समझिए। जैसे अगर मान लो अगर 20% लिखा हो तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। बताओ 5 क्या कहलाएगा? 20% का लॉस हुआ। लॉस कितना का हुआ? तो 5 क्या कहलाएगा? बताओ सीपी। 1 क्या कहलाएगा? लॉस। और एसपी निकालना हो तो एसपी क्या हो जाएगा? बोलो। खरीदे हो 5 में, एक कितना में बेचोगे कि 1 का लॉस हो जाएगा? 4 का। समझ रहे हो ना? 4। ये 4 आया कहां से? क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है? बोलो, सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस, उसी फॉर्मूला बैठा दिए। सीपी 5 और लॉस है 1, तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? फिर नेक्स्ट बताएगा। अगर मान लो किसी वस्तु पर लॉस हुआ है मुझे 33.1/3% का, बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/3। इसमें सीपी क्या है? 3। और ये क्या है? लॉस। क्या है जी? लॉस। तो बताओ एसपी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अरे खरीदे हैं 3 में, तो 1 रुपए का लॉस पर बेचना है तो कितना बेचोगे? 2 का। फिर बताओ अगर मान लो कि प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है जी? प्रॉफिट हुआ है 40% का। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/10। यानी 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो 2/5 हो गया। तो 5 क्या है? और 2 क्या है? एसपी में कितना बेचोगे? 2 का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत? ये देखना। अगर मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट हुआ है आपको 12.5%। प्रॉफिट कितना हुआ है? 12.1/2% का प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। 8 क्या है? पीपी। 1 क्या है? प्रॉफिट। एसपी कितना हो जाएगा? ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना अभी, इसका यूज करेंगे हर क्वेश्चन। ये क्लियर रहेगा तभी वहां हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? एक और बताओ। मान लो कि लॉस हुआ है। क्या हुआ बच्चे? 16.2/3% का लॉस हुआ तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? भाव क्या है? सीपी। ए क्या है? लॉस। तो एसपी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? लॉस के केस में 1 घटा देते हैं, प्रॉफिट केस में 1। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 3/5 का। परसेंटेज नहीं दिया है तो बताओ 5 क्या है? 3 क्या है? समझ रहे हो ना? तो एसपी क्या हो जाएगा? कभी कभी ऐसे देता है, घबराएंगे नहीं। सुने, रेशियो में दे देता है। ये वाला देकर इसी को बदल कर पहले ही रूप बना के दे देता है कि आपको रूप बदलने की जरूरत। इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो बना लेंगे। नहीं तो बढ़े आगे देखेंगे खूब बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है क्या? देखेंगे इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ेंगे। बताएं क्रय मूल्य सीपी कितना दिया? क्रय मूल्य दिया है 3200। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2700। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा ना जी। है लड़का, खरीदा है 3200 में, बेच रहा है कम में। है जी, ज्यादा में खरीदे हो, कम में बेचोगे तो लॉस होगा कि हानि होगा? हानि होगा। वही तो पूछ रहा हूं। बताओ यहाँ लॉस होगा कि हानि होगा? लॉस होगा या हानि होगा? दोनों होगा। प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ एसपी छोटा है और सीपी क्या है? यहाँ से लॉस कितना हो जाएगा? बताओ 3200 में से क्या घटा देंगे? 2700। तो घटाओ कितना हो गया? 500। लॉस कितना का हुआ? 500।
अगर मैं यहां से देखो क्या क्या निकाल सकती, अगर मुझसे लॉस का होता कि लॉस कितना का हुआ तो आंसर क्या लिखती 500, लेकिन लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बटा गुणे 100। तो बताओ लॉस कितना है 500, टीपी कितना है 3200 और इंटू 100% का 2 जीरो से 2 जीरो, ये कटेगा जी नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32, कटा दो, 16 दूना 32, 50 दूना 100, 8 दूना 16, 25 दूना 50, और कटेगा 25 पचे 125, 25 पचे 125, 125 बटा क्या आया 8, भागा दे दो, भागा दे दो, कितना आ जाएगा बताओ, 8 है कम 8, 8 है कम 4, 8 5 40, 8 5 40, फिर कितना 15.5/8 का क्या हो जाएगा लॉस, लॉस। बोलिए निकालेंगे कि नहीं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोला है कि 11 का लाभ है और लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर 25% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर। ये अभी टाइप आपको पढ़ाया नहीं है, ये टाइप आपको पढ़ाया नहीं हो, इसलिए इसे अब क्या कर देंगे छोड़ देंगे, लेकिन एक बार ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज 25% ऑन एसपी। अगर ये रूप नहीं लिखा होता तो 25% का वैल्यू क्या होता बताओ, 1/4 क्या कहलाता, और ये क्या कहलाता दिक्कत। तो ये नहीं लिखा होता तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, मैं बताया था ना कि एसपी भी आता है, लेकिन बोला ये जो 25% जो प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, तो ये नीचे वाला जो 1/4 है ये एसपी पे हुआ है प्रॉफिट। जब कहेगा तबे नीचे वाला क्या मानेंगे एसपी, तो ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बेचा है 4 रुपए में तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ खरीदा कितना में होगा 3 में, खरीदा कितना में होगा, और 11 का लाभ है, 11 का कितना है लाभ है, एक यहाँ कितना का लाभ है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 11, क्वेश्चन में क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 गुणे, बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, अरे लड़का समझ में आया, तो बोल रहा हूँ समझ में आया। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि प्रॉफिट परसेंट इज 25% ऑन एसपी, जब तक नहीं कहेगा तब तक हम नीचे वाला क्या मानेंगे सीपी, लेकिन जैसे ही कह देगा ऑन एसपी तो नीचे वाला क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी बोला है कि जो 25% का जो लाभ हुआ है वह विक्रय मूल्य पे हुआ है न कि क्रय मूल्य, कह कर देगा। अगर नहीं कहेगा तो आप समझना कि जब भी प्रॉफिट परसेंट देगा तो किस पर रहा है क्रय मूल्य पे सीपी पे रहा, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ बताओ एक फॉर्मूला हमने, ये तो फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था कि एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट दिया है तो प्लस लिखेंगे, लॉस दिया है तो माइनस देख लेंगे। मैं यही फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर एसपी दिया हो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपन क्या हो जाएगा 100, यही वाला फॉर्मूला आपके बोर्ड पर लिखा गया। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्लस पी लिखेंगे, माइनस लॉस दिया है तो माइनस एल लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है, ये इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम दोनों, आपका क्वेश्चन अब हमेशा इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, लेकिन कभी कभी हिंदी मिलेगा जब टाइपिंग नहीं हो पाता है तब वहां से लिखना पड़ता है। ये 8 वस्तु का बेचने पर दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है जी खूब ध्यान से। अगर इस वस्तु को, अगर ये क्वेश्चन आप पकड़ लिए, ये समझ में नहीं आता है तो जल्द से समझ में, एक ही लाइन पढ़ेंगे। देखो बोला कि 8 वस्तुओं को बेचने पर बताओ एसपी कितना है बच्चे, 8 एसपी है, कितना है लो 8 वस्तु को बेच रहा है, 8 सेलिंग प्राइस, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही पहले लिख लेना। बेचने पर दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जो लाभ होता है वो 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य है ना जी,
बोलो। अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर 2S। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चे याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में, कि जितने वस्तुओं को बेच रहा है उतने ही वस्तुओं को आपको खरीदना पड़ेगा। अगर वस्तु की बात आए, आर्टिकल की बात आए, अगर बोलेगा कि 10 वस्तुओं को बेचने पर इतना का लॉस होता है या हानि होता है, तो 10 वस्तुएं ही क्या करना होगा? खरीदना पड़ेगा। अगर 12 वस्तुओं को बेच रहा है तो 12 वस्तु को खरीदना। अगर 50 वस्तुओं को बेच रहा है तो 50 वस्तुओं को खरीदना। आप बताएं, बेचा है कितना वस्तुओं को? 8 वस्तुओं को अगर बेचा है बच्चे, 8 वस्तुओं को बेचा है, तो खरीदा भी कितना होगा? 8 वस्तुओं को खरीदा होगा। समझ में आया कि नहीं जी? ये याद रखेंगे, नहीं समझ में आता है जल्द से। और 8 वस्तु को बेच रहा है तो 8 ही वस्तु को क्या करना होगा? उसे खरीदना होगा। बराबर 2SP। ये भी SP, ये भी SP, ये माइनस में उधर जाएगा। बताओ, 8SP बराबर 2। ओहो, देखो, यहाँ SP है, यहाँ SP है, ये CP है। CP वाला को उधर लेकर चले जाएं। 8SP माइनस 2SP लिख सकता हूं। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में, माइनस में इधर आएगा। 8CP। तो ये बताओ कितना SP हो जाएगा? 6SP और बराबर 8CP। यहां से SP और ये गुणा में इधर आएगा, आगा में ये 8 का 8 है और ये इधर आएगा 6। खरीदा है कितना में? बेचा है कितना में? बताओ क्या होगा? कितना का होगा? कितना का होगा जी? और क्या पूछा है क्वेश्चन में? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया है? 2 का। सीपी कितना है? 6। सीपी कितना है जी? 6 गुणे 100, 2/3, तो कितना हो जाएगा? 33.1/3% की प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक बार और देखेंगे। एक बार और देखेंगे। देखो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे सभी विद्यार्थी, एक बार क्वेश्चन क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। और देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला कि 8 वस्तुओं को बेच रहा है। कितना वस्तुओं को बेच रहा है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा बच्चे याद रखेंगे, अगर 8 वस्तु को बेच रहा है तो कितना वस्तु को खरीदना होगा? 8 ही वस्तु को। 10 वस्तु को बेच रहा है तो कितना वस्तु को खरीदना होगा? 10 वस्तु। 11 वस्तु को बेच रहा है तो कितना वस्तु खरीदना होगा? 15 वस्तु को बेच रहा है तो कितना वस्तु खरीदना होगा? कोई दिक्कत है? और 15 वस्तु को बेच रहा है तो कितना वस्तु खरीदना होगा? 15 वस्तु। जब तक ये हमारा वस्तु बराबर नहीं होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं प्रॉफिट हुआ है कि। तो जैसे आप समझेंगे, मान लीजिए लड़का, यहाँ देखो, मान लो कि तुम 5 कलम खरीद कर लाया। क्या लाया? 5 कलम खरीद कर लाया। ठीक है, कितना में? एक कलम का दाम कितना है ये नहीं मालूम है। 5 कलम खरीद कर लाया 10 रुपए में। कितना रुपए में? 10 रुपए। और तुम 2 कलम को बेच दिया, मान लो 8, जितना भी बेच दिया। तो बताओ कभी प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो? अब 5 कलम खरीद कर लाया था, 2 कलम बेच देगा तो प्रॉफिट लॉस तुमको होगा? होगा तो बताओ कितना होगा? नहीं होगा। तो है ना, नहीं होगा। और जितनी वस्तुएं आप खरीद कर लाते हैं उतने वस्तुओं को नहीं बेच रहे हैं तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ। ये याद रखेंगे। अगर 5 कलम खरीद कर लाए हैं तो 5 ही कलम को क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि मुझे लाभ हुआ है या हानि। अगर आप 10 चॉकलेट खरीद कर लाए हैं तो 10 चॉकलेट को ही क्या करना होगा? बेचना होगा, तभी आप बता सकते हैं कि लाभ हुआ है या हानि हुआ। वही यहाँ कह रहा हूं कि अगर बच्चे वो 8 वस्तुओं को बेच रहा है, इसका मतलब वो 8 वस्तु क्या किया होगा? क्योंकि ये तो बोला है कि लाभ हुआ है। लाभ हुआ है इसका मतलब खरीदा भी उतना ही होगा, तभी तो लाभ हुआ होगा। अगर उतना ही वस्तु नहीं खरीदेगा तो लाभ नहीं होगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत।
कोई दिक्कत? यहाँ देखो, बोलो खरीदा है कितना वस्तुओं को बच्चे? 8 वस्तुओं को, यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी बेचा है कितना में? 8। एसपी लिखा हूं, एक्स की जगह क्या लिखा हूं? एसपी। तो बताओ 8 वस्तुओं को बेच रहा है तो 8 वस्तुओं को क्या करना होगा? खरीदना पड़ेगा। तो बोला है जो उसे प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है दो वस्तु के, किसके? दो वस्तु के क्या? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर 2 एसपी। यहां से बताओ एसपी की जगह यहां कितना दिया है मेरे पास? एसपी 8 एसपी, अब माइनस सीपी कितना है? 8 सीपी बराबर 2 एसपी। एसपी एसपी वाला को एक साथ रखो और सीपी वाला को एक साइड, ये हो जाएगा 8 सीपी और ये कितना हो जाएगा? 8 एसपी माइनस 2 एसपी। दिख रहा है कि नहीं लड़का? इधर दिख रहा है? तो देखो ये बताओ कितना एसपी हो जाएगा? 6 एसपी बराबर 8 सीपी। यहां से एसपी बटा सीपी क्या लिख सकते हो? 8 बटा, तो वही बताया था, खरीदे हो 6 में, बेचे हो 8 में। बताओ लाभ कितना का हुआ? 2 का। किससे? सीपी से। सीपी है 6 गुणे 2 तिहाई 1 बटा 3 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 33.1 बटा। दिक्कत? यानी 100 में 3 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 33.1 बटा 3% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? बोले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। इस टाइप क्वेश्चन में अगला स्लाइड में ये क्वेश्चन भर भर जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इसी सेम क्वेश्चन अलग अलग देकर लाऊंगा। तब आपसे मैं पूछूंगा कि कितना का लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ। ऐसे ही बनाएंगे, जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप बनाते जाएं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कीजिएगा, नहीं रहना, और एकदम आसानी पूर्वक बनेगा। देखेंगे अगला प्रश्न, देखें क्या। एक व्यक्ति 2800 में टेबल फैन खरीदता है और 12% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या है? ये बन जाएगा कि नहीं? बोलो कॉस्ट प्राइस टेबल का कितना है? 2800 रुपया। कितना है जी? 2800। और 12% हानि पर बेचता है, यानी लॉस कितना है? 12%। यहां से मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, अगर लॉस 12% दिया है तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 12/100 हो सकता है? बोलो। तो 3 चौका 12, 25 चौका, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल गया? 3/25। 25 क्या है? सीपी। 3 क्या है? लॉस। बताओ एसपी कितना हो जाएगा? बोलो। कोई दिक्कत? और ये सीपी 28 दिया है तो यहाँ सीपी कितना दिया? 25। तो 25 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 2800। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2800 बटा 25। 2800 बटा, और किसका मान निकालना है? एसपी। एसपी कितना है? 22। 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बन जाएगा जी 2800 बटा 25 और गुणे 22। बना लोगे? कितना आएगा? 100 और गुणा कर लो, 22 दूना 44 के 4, 22 से कम 22 4 26 के 6, 22 2 2664 रुपया उसका सेलिंग प्राइस। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आ जाएगा ना? बाई फॉर्मूला से जा सकते हैं? लड़का बाई फॉर्मूला जा सकते हो? बाई फॉर्मूला बताओ। लॉस के केस में सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस, तो हो जाएगा ना? सीपी कितना दिया है? 100 माइनस लॉस कितना दिया है? 12, तो नीचे 100 घटा लो, 2800 बटा 100 और गुणे कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, सॉरी 88। कितना हो जाएगा? 88। 2 जीरो से गुणा करेंगे कितना मिल गया? 2600। ठीक है? कोई दिक्कत? इस टाइप क्वेश्चन बन जाएगा ना? कहाँ से रहा जी तुम? बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? 5000 रुपया। और प्रॉफिट कितना है? एसपी निकल सकता है। प्रॉफिट दिया है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा, बोलते रहो ना जी, मेरे साथ बोलते रहो। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? सीपी। ऊपर वाला तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा? 5। क्वेश्चन में सीपी दिया था,
सीपी कितना दिया था 5000 और सीपी यूनिट में कितना दिया 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू 5000 है तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5000 बटा हमें निकालना है एसपी, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। एक के बाद से जो भी वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ जाएगा जी, गुणा में। कहाँ जाएगा, 4 एकम और 10 4 दूना 8 4 5 20 यानी 1225 पचे 125 पचे कितना होता है 600 आंसर। कोई दिक्कत है जी। चलिए इसको समझते जाएंगे, बार बार जब भी क्वेश्चन समझाऊं समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखना, तो ये बताओ जब विक्रय मूल्य और लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य और लाभ हानि प्रतिशत दिया हो। तो मान लो सीपी दिया है, कुछ सीपी दिया है, सीपी प्रॉफिट दिया है P% और लॉस दिया है L%। कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। सीपी की जगह कोई डेटा रहेगा, प्रॉफिट % की जगह कोई डेटा रहेगा, लॉस % की जगह कोई डेटा। तो बोला है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखवाए थे, एसपी गुणे बोलो 100। प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा और सीपी निकालना है तो एसपी गुणे 100। लॉस के केस में क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला पीछे भी करा चुके। हाँ क्रय मूल्य, हाँ तो यहाँ एसपी क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला के बारे में लिखवाए थे, ये फॉर्मूला आगे भी लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाऊं। आगे देखेंगे कि 3 लाख में बेची गई एक कार, कितना बेची गई 3 लाख रुपए में बेची गई और 20% की हानि हुई तो मूल्य ज्ञात करना है। हो जाएगा। अगर मान लीजिए 20% की हानि हुई है, लॉस कितना का हुआ है 20% का, लॉस कितना का हुआ है 20%। अब बताएं 20% फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा लॉस, तो एसपी कितना रहा होगा। क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, सेलिंग प्राइस कितना दिया था 3 लाख, कितना दिया था जी। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 3 लाख, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3 लाख बटा 4। तो कितना कमाल निकालना है 5 का, तो 5 यूनिट यानी क्रय मूल्य यही ना है जी 5 यूनिट, 3 लाख बटा 4 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 3 गो हो जाएगा ना। अब 5 से गुणा कर लो, कितना आएगा 0 का 0 0 का 0 0 50 25 535 2 37, यही मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए आगे कोई प्रश्न दिया है कि एक महिला को ईयरफोन इतना में बेचा और इतना का लाभ लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप घर से करने की क्या करेंगे कोशिश, इस क्वेश्चन को घर पे करने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्ट तरीका से एकदम बेसिक से कल हम लोग पढ़ेंगे और इसमें क्या बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन इतना आराम से हल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप क्वेश्चन ये बनाकर देखेंगे घर पे, बहुत मेहनत लगेगा, आंसर भी नहीं आएगा। आप बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन जब हम कल बता देंगे तब देखेंगे सर तो ये तो एक लाइन का है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल अगले क्लास में। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू सो मच।